तो थे नहीं, लेकिन पत्नी जो थी ना वो बहुत पढ़ी लिखी थी। पत्नी पढ़ी लिखी थी लेकिन वो थोड़ा सा कम पढ़े थे, ऐसे ही थे देहात के। तो देहात की थी ना, तो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो पहली बार तो भाई सब लोग गए, है ना। और जब दूसरी बार अकेले में विदा करने के लिए ससुराल गए, अकेले, और एक दोस्त और भी लेके गए लेने के लिए। तो पहली बार तो गए, फिर दूसरी बार गए तो उनके लिए तो पहली है ना। तो ससुराल में जब गए तो बैठे। अब शहर और देहात से बहुत बड़ा फर्क होता है, सुनिएगा भैया मेरी। अब भैया इधर सुन ले थोड़ा थोड़ा, जिनकी ना है भाई और जिनकी हुई गई है नहीं कोई बात नहीं। तो ससुराल गए और बैठे भाई। तो अब पहली बार जब दामाद जब फिर से दो बार दूसरी बार जाए ना, तो सासू रानी बड़ी आदर करती, बड़ा सत्कार करती, बहुत सत्कार करती। माँ जो है दूध मलाई डाल कर खूब लाएंगे, कमी ना हो। मेरे दामाद जी आए रहे हैं पहली बार में, सबका बता दें, अपने बहुरिया को बता देंगे, अपने बेटा को बता देंगे, सबको कि पहली बार आ रहे हैं दामाद, खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए। मारे खोसे के मारे सासू मारे मलाई वलाई डाल के दूध बढ़िया अच्छे से लाती हैं, खूब चकाचक। दामाद आ रहा घर में, खूब कुर्सी उर्सी बढ़िया पहले से डाल देंगे। अब कुर्सी डाल देंगी ना, तो दामाद जी आए बैठे, बड़ा बढ़िया सुंदर से चारपाई डाली, तो चारपाई पे बैठ गए। अब शहर में भोजन भाई दामाद आ रहे तो खातिर में दो चार प्रकार के तो सब्जी हुए भाई करे ना, दो चार प्रकार के खूब सब्जी बढ़िया, खूब मलाई डाल के दूध सासू मैया निकाल के पहली बार ले आए। मार खातिर करने में कोई कमी नहीं रखी, बना के रखे। अब पढ़े लिखे थोड़े कम तो बैठे। अब शहर की और देहात में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए होता है कि देहात में हम लोग भोजन बनाते तो थोड़ी पूड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, है ना, और रोटियां भी बड़ी हो जाती हैं। और शहरों में क्या है, बस इतनी सी बनाते, पूड़ी बड़ी नहीं हो पाती, तो छोटी छोटी पूड़ी बनाई, एक निवाली भर बनाई। तो बेचारे बैठे, खाने के लिए भोजन तो रखा गया। और जैसे भोजन रखा गया और रखने के बाद में, और उनके साथ में सखियां थी ना, वो थोड़ा मजा लेती हैं। तो उसी सखी के पास में खड़ी हो गई और उसका दूल्हा जो था ना पास बैठा हुआ। अब खाने की ओर में अब दुल्हन भी शर्मा रही है, तो सामने ज्यादा जा नहीं सकती। अब सखी दो चार गेट के पास में खड़ी और खुद वहीं पे खड़ी हो गई। सो एक अब जैसे उसका जो दोस्त था ना, वो थोड़ा सा हाँ दुल्हने चले गए, तो कहा ला खा लो। तो खाने के लिए जैसे ही बैठे तो छोटी छोटी पूड़ियाँ। अब जैसे ही छोटी छोटी पूड़ियाँ, तो मन में जो संदेह था ना उस लड़की की, वही हो गया। उसने मन में सोचा कि ऐसा ना हो ये एक बार में ही एक पूड़ी का निवाला बना ले। देहात में और शहर में बहुत बड़ा फर्क होता है। शहरों में थोड़ी सी छोटी बनती पूड़ी, और देहात में बहुत बड़ी बना देते हैं कि कम से कम 2-4 टुकड़े तो हो ही जाते हैं। अब जैसे ही खाने के लिए बैठे, सो जैसे खाने के लिए बैठे, तो अब जो जैसा था ना, एक बार पत्नी की ओर देखा खाने के पहले। तो पत्नी ने कहा ऐसा ना हो ये कि बस तोड़े ना हो, ये छोटी छोटी पूड़ी है तो एक कहीं में लपेट के खा ले। और वही होने जा रहा था, तब तक पत्नी की ओर निगाह पड़ गई भाई पति जी की। तो पत्नी ने इशारा किया ऐसे, अगर जोर बोलती तो सखियां खड़ी थी, और इशारे में दो ऐसे उंगली उठा करके इशारा की मानो 2 टुकड़े तो कर ही लो। अब पत्नी इतने बड़े होशियार, वो सोचे हमारी पत्नी कह रही है कि दूध की पूड़ी लगाई खाओ। वो इतने होशियार। अब पत्नी के सारा जैसे ही पाया तो क्या करे, पत्नी तो कही रही है ससुराल तो बैठे हैं, तो लाओ 2 पूड़ी लगाए ले। और जैसे ही वो 2 पूड़ी लगाई साथ में वो गप से खा गई। और जैसे ही गप से खाई तो पत्नी ने एक अपने माथे वैसे मारा। अब पति सोच ले, हमें लग रहा है यार कोई नई रस्म रिवाज होगी तो भाई पूड़ी माथे में मारी जाती होगी। पति ने उठाई पूड़ी
और अपने माथे पे मार ली। अब जैसे ही माथे पर मारी तो पत्नी बोले अच्छे मिले हमको। पत्नी ने बोली अब की बार शायद इशारा समझ जाए तो 4 उंगली उठा ले कि अरे 2 पूड़ी है तो 4 टुकड़ा तो कर ही लो ना। अब बोल तो सकती नहीं। अब पति इतनी होशियार कहने लगे, हमें पत्नी कह रही 4 पूड़ी लगे खाओ। अब 4 पूड़ी लगाई। अब पत्नी बोली यहाँ से खसक ले नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब 4 पूड़ी जैसी लगाए तो पीछे उनकी पत्नी गई, कहने लगे अरे गंवार कम से कम थोड़ी अकल तो होनी चाहिए, अपने दिमाग से सोच नहीं सकते। पत्नी बोली, अब आवाज सुने के कौन, पीछे से आवाज दिले तो पति बोले कौन, कहले भूत। पत्नी गुस्से के मारे चली गई और एकदम बैठ गई जाके कि कहाँ गंवार मिल गया मुझे। पढ़ी लिखी तो भैया ससुराल में जाओ तो थोड़ा होशियारी से बैठ। इतनी खातिर होने लगे तो अपनी बुद्धि मत गंवा देना। बैठ के पत्नी इशारा करे कुछ और, कहीं रखे अंडी तो जैसे दिमाग पर ठोके ना तो तुम ठोक ले अपने दिमाग पे। सुहाल ना करना। बोले सच्ची दरबार की, बोली कन्हैया लाल की।